हाँ, तो हम लोग आज पढ़ेंगे 11th का 1.2 यानी सेट, चैप्टर सेट, है ना। यानी कि बता रहा है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। यानी कि रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। रिक्त समूह आखिर किसे कहते हैं? यानी कि जिस रिक्त समूह हम लोग लिख सकते हैं जिसका समुच्चय अवयवों या अवयवों की संख्या शून्य हो, है ना, उसे हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। उसे रिक्त क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। या कोई भी अवयव ना हो उसे हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। जिसका अवयव हो उसको रिक्त समुच्चय नहीं कहा जाता है। यानी कि समुच्चय, जैसे कि उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बना रहे हैं ए बराबर ये हो गया, यानी कि डॉट 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 इस तरह का आएगा, तो ये जो है रिक्त समूह कहलाएगा। क्यों? कि इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है ना, इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, यानी यह रिक्त समूह कहलाएगा। जो एलिमेंट रहे वह रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक नंबर सवाल बनाते हैं। देखिए, एक नंबर सवाल में दिया है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। यानी कि एक नंबर सवाल में आपका क्या दिया है? यानी कि हम लोग a बराबर 2 से भाज्य, यानी 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से फिर बोला विषम, बता दिया भाज्य विषम प्राकृत संख्या, यानी 2 से वैसा विषम संख्या जो है एक दूसरे से कटेगा ही नहीं, है ना। यानी कि हम लोग इसको ऑलरेडी लिख सकते हैं कि ये डॉट 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 इस तरह का, यानी कि ये शून्य आ रहा है। या हम लोग लिख सकते हैं a बराबर 5, है ना। ये भी आंसर आपका होगा, ये भी होगा। तो हम लोग का एलिमेंट्स नहीं है, अवयव नहीं है, यानी कि ये जो हो गया आपका क्या, रिक्त समुच्चय है। क्या है ये? रिक्त समुच्चय है। हाँ, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, कोई भी अवयव नहीं है, है ना। ये हम लोग का आ गया रिक्त समुच्चय है। हम लोग इस तरह से भी आंसर बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, या ये भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, है ना। चलिए अब आगे बनाते हैं 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है? तो 2 नंबर सवाल में बता रहा है आपका सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम बता रहा है, इसमें बता रहा है सम अभाज्य संख्याओं का, है ना। तो हम लोग इसको 20 से सूचित करते हैं, है ना, 20 से सूचित करते हैं। यानी कि सम जो बता रहा है तो इस तरह का हम लोग मान ले 2 3 5, तो इस सम अभाज्य संख्या जो है ये है ना, इस तरह से बढ़ते जाएगा आपका। तो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए 2 लिख दिए, 2, है ना, 2 लिखे, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये आ गया क्लियर कि, या हम लोग लिख सकते हैं या b बराबर क्या 5, यानी कि इसमें जो है एलिमेंट्स आ गए, तो ये क्या कहलाएंगे? यानी कि ये जो है अतः यह समुच्चय या रिक्त समुच्चय नहीं है, यह रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, यह रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि इसमें आपका एलिमेंट्स आया है, अवयवों की संख्या है। ठीक है, अब हम लोग आगे बनाते हैं 3 नंबर सवाल। x एक प्राकृत संख्या है। x देखिए ये जो है आपका क्या बता रहा है, देखिए x यानी हम बताए थे जब अगला वीडियो में, x ये यानी जिधर मुंह उधर बड़ा, है ना, जिधर मुंह उधर बड़ा। तो ये जो क्या बता रहा है, x से बड़ा क्या है 5 है, और ये बता रहा है x से छोटा 7 है ना। तो यहाँ ऑलरेडी बता रहा है x एक प्राकृत संख्या है, जबकि x से बड़ा 5 और साथ ही साथ x से छोटा 7। तो ये क्लियर, कोई भी एक मान ले जाए बोलने से ही पकड़ लेगा कि यहाँ दिया है x से बड़ा
हाई बार यहाँ फिर दे दिया है x से बड़ा 7, यानी कि इसका कोई भी ये नहीं है, एलिमेंट्स नहीं है, यानी कि ये जो है आपका ये भी जो 3 नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो है ए बराबर हम लोग कर सकते हैं हाई, यानी कि ये जो है रिक्त समुच्चय है ना, ये जो रिक्त समुच्चय है। ठीक है, अब हम लोग 4 नंबर बनाएंगे। 4 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, 4 नंबर में बता रहा है, 4 नंबर में आपका क्या बोल रहा है, y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का अभिनिष्ट बिंदु है, यानी समांतर रेखा का बात किया है, ABCDD यानी समांतर रेखाएं, ये यानी समांतर रेखाओं का अभिनिष्ट बिंदु, यानी कि ये जो अभिनिष्ट बिंदु यानी समांतर रेखा इस तरह का है ना, इसका कोई प्रतिच्छेद नहीं हो रहा है, इसके लिए ये मान ले डॉट 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 कोई एलिमेंट्स ही नहीं आ रहा, कोई अवयव ही नहीं आ रहा, तो इस आधार पर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं D बराबर क्या, या D बराबर 5, यानी कि ये जो है कौन रिक्त समुच्चय है ना, यानी कि हम लोग का 1 नंबर का 4 नंबर बन गया। अब बनाएंगे हम लोग आगे, है ना। हाँ, तो अब आगे चलते हैं दूसरा नंबर सवाल में, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है, इसमें बताना है, यानी इसको फाइनाइट बोलते हैं, इसको फाइनाइट बोलते हैं, इसको इनफाइनाइट बोलते हैं, है ना। यानी कि जब बता दिया है परिमित और अपरिमित, यानी परिमित और अपरिमित ये दोनों पहले जान लेते हैं। 1 नंबर में मान लीजिए परिमित क्या है ना, परिमित यानी जिसका अंतिम पद दिया हो, है ना, यानी इस तरह लिखिए, जिस अवयव का अंतिम पद दिया हो उसे परिमित कहते हैं, है ना, यानी जिसका एलिमेंट, यानी जिसका एलिमेंट्स दिया हो अंतिम में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि परिमित कहते हैं। दूसरा नंबर हो गया अपरिमित, है ना, यानी जिस अवयवों का अंतिम पद नहीं दिया हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमित कहते हैं, अपरिमित कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बनाएंगे, परिमित और अपरिमित जान लिए, अब हम लोग आगे बना रहे हैं 1 नंबर सवाल। 1 नंबर सवाल में बता रहा है आपका, देखिए वर्ष के महीनों का समुच्चय, है ना, ये बताना है आपको परिमित है या अपरिमित है। तो 1 नंबर सवाल में हम लोग बना रहे हैं 1 नंबर सवाल, यानी कि ए, है ना, समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष यानी कि देखिए यहाँ अगर लिखते हैं हम लोग जनवरी, है ना, यहाँ लिख दिए फरवरी, यहाँ लिख दिए मार्च, है ना, डॉट 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 करते कहाँ तक चल गया, दिसंबर, है ना, दिसंबर तक, यानी कि हम लोग का इसमें अंतिम पद दिया है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि अतः यह जो है परिमित है, यानी हम लोग लिख सकते हैं अतः यह परिमित समुच्चय है।
समुच्चय है। एक नंबर बन गया। अब 2 नंबर सवाल में देखिए, 2 नंबर सवाल में देखिए क्या बता रहा है, ये क्लियर आ रहा है देखिए इसमें, यानी कि 2 नंबर सवाल में दिया है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी हम लोग डिफिनेशन में पढ़े थोड़ा सा कि जिसका अंतिम पद दिया हो वह परिमित, जिस अवयवों का अंतिम पद दिया हो वह परिमित, जिस अवयव का अंतिम पद नहीं दिया हो वह अपरिमित है। तो इसका अंतिम पद नहीं है, यानी कि देखिए 1 2 3 डॉट डॉट, ये अनगिनत तक यानी इन्फिनिटिव है, इसका कोई अंत ही नहीं है। इसके लिए यह क्या हो जाएगा, अतः यह क्या है, तो अपरिमित समुच्चय है ना, समुच्चय है, यही ना। यानी कि अब 3 नंबर में आपका बोल रहा है, 3 नंबर में देखिए इसको ए इसको माने थे, इसको बी मान लिए, इसको सी समुच्चय मान लिए। अब क्या बोल रहा है कि 1 2 3 डॉट 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 99 100 है ना। अब इसका देखिए, इसका अंतिम पद दिया है ना, तो यह क्या हो जाएगा, अतः यह क्या है, यह परिमित समुच्चय है ना। अब हम लोग बनाएंगे 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल बना रहे हैं। 4 नंबर सवाल क्या दिया है कि एक बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया। अब 4 देखते हैं, 4 में क्या दे रहा है, ए बी सी और डी समुच्चय मान लिए इसको, डी समुच्चय, यानी 100 से बड़े धन पूर्णांक का समुच्चय, 100 से बड़े है ना, 100 से बड़े, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 101 102 103 है ना, यानी डॉट 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 ये बढ़ते जा रहे हैं है ना, यानी कि ये क्या आ जाएगा आपका, अपरिमित समुच्चय आ जाएगा है ना। ये क्या होगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, यानी ये धन पूर्णांक बोल रहे हैं है ना, यानी कि ये अपरिमित, हम लोग लिख सकते हैं अतः यह अपरिमित समुच्चय है। 5 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक का समुच्चय है ना, समुच्चय 99 से, यानी 99 से छोटे अभाज्य बताया है, क्या बताया, अभाज्य पूर्णांक, यानी 99 से ए बी सी डी, अब ई इसको समुच्चय मान लिए है ना। अब क्या करेंगे, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक समुच्चय, यानी कि ऐसा संख्या स्वयं से कटे और 1 से भी कटे, लेकिन 1 से कटेगा, 1 का उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी कि स्वयं से कटे और 1 से भी कटे। तो देखिए 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक बोला छोटा, तो यहाँ 2 3 5 7 है ना, डॉट 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 डॉट, यहाँ 99 जो है आपका अभाज्य पूर्णांक 99 197, यानी कि यहाँ 97, तो इसका जो है अंतिम पद दिया है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः क्या हो गया, अतः यह क्या बता रहा है, परिमित समुच्चय है ना। अब हम लोग का 2 नंबर बन गया। अब हम लोग बनाएंगे आगे 3 नंबर। हाँ, तो हम लोग अब 3 नंबर बनाएंगे, यानी कि बता रहा है आपका निम्नलिखित समुच्चय में प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है ना। हम लोग पढ़े परिमित और अपरिमित, अभी यहाँ पूछ रहा है, यानी कि x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय है ना, 1 नंबर में, यानी 1 नंबर में जब पूछ रहा है हम लोग का 1 नंबर x अक्ष, यानी कि x अक्ष हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ x अक्ष के समांतर रेखाएं, मान ली ये समांतर रेखाएं हैं, इसको हम लोग x माने, इसको x डैश, यानी कि ये जो समांतर रेखाएं हैं है ना, ये तो इस तरह चलते जा रहा है ना, यानी कि ये जो समांतर रेखाएं हैं
इस तरह का हो रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये इस तरह बढ़ते जा रहा है, बढ़ते क्रम में है, यानी इसका जो है कोई अंत नहीं है। अतः यह क्या हो जाएगा, हम लोग का कहलाएगा, अतः यह अपरिमित समुच्चय है। अतः यह अपरिमित समुच्चय है ना। एक नंबर आपका बन गया। 2 नंबर में बता रहा है, 2 नंबर में बोला अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, यानी अंग्रेजी वर्णमाला यानी पूरे, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में हम लोग का कितने शब्द होते हैं, तो यहाँ जो दिया है तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला में मान लीजिए इसको बी समुच्चय मान लें, तो अंग्रेजी वर्णमाला में मान लें ए बी सी डी ई, ऐसे करते करते कहाँ तक चल जाएंगे, जेड तक, है ना, जेड तक चल जाएंगे। यानी ये जो है हम लोगों का अंतिम पद दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यह जो है परिमित है, परिमित समुच्चय है, समुच्चय। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में क्या बता रहा है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, यानी उन संख्याओं का 5 के गुणज हैं, तो यानी 5 के गुणज हम लोग सी समुच्चय, 5 के गुणज जो है हम क्या लिख सकते हैं, 5 यानी 5 क्या गुना 5 10 15, है ना, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 5 का गुणज, 5 कम 5 10 50, हाँ, तो यहाँ जैसे आ गया फिर 20, इस तरह डॉट डॉट ये जो बढ़ते जा रहा है, तो ये क्या होगा, अतः यह जो है हम लोग का अपरिमित समुच्चय कहलाएगा, है ना, यह जो है अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। अब देखिए 4 नंबर में क्या बोल रहा है, 4 नंबर में पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, यानी पृथ्वी पर जितना भी जानवर है हम लोग एक एक करके गिनती करेंगे, गिन सकते हैं, है ना, उसका पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, हाँ, गिनती कर सकते हैं। अतः हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको कि परिमित है ना, यानी कि परिमित समुच्चय है। अब 5 नंबर में क्या बोल रहा है, 5 नंबर में देखिए मूल बिंदु, यानी 5 नंबर में बता रहा है आपका, 5 नंबर में यहाँ मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाली वृत्तों समुच्चय है, यानी वृत्तों का समुच्चय यहाँ का होना चाहिए, वृत्तों का समुच्चय है। तो 5 नंबर में मान ले जाए यहाँ 0 दिया है, यहाँ भी 0 ही ना बोल रहा है, यानी मूल बिंदु हम लोग का ये मान लिए, है ना, मूल बिंदु। यहाँ से अब हम लोग इस तरह वृत्त बना दिए, से गुजर रही है, फिर यहाँ मान लिया इस तरह से बिंदु बना दिए, वृत्त बना दिए, फिर इस बिंदु से वृत्त बना दिए, ऐसे करते करते ये जो है वृत्त बनते जा रहा है, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है। अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः यह जो है अपरिमित समुच्चय है, यानी 3 नंबर सवाल बन गया। अब हम लोग आगे बनाएंगे 4 नंबर सवाल। हाँ, तो हम लोग अब बनाएंगे 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं, है ना, a बराबर b है अथवा नहीं। यानी कि 1 नंबर सवाल हम लोग बना रहे हैं, 1 नंबर, यानी कि दिया है यहाँ a समुच्चय, a बराबर क्या दिया है, a b c और d, है ना। अब बी नंबर क्या दिया है, बी नंबर दिया है आपका, यानी बी समुच्चय डी सी बी ए। अब इसमें देखिए तो कि जो इसमें मिल रहा है, ए दिया है, हाँ ए दिया है, बी है, हाँ बी है, सी है, हाँ सी है, डी है, हाँ डी है। यानी कि आगे पीछे रहे, इधर उधर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों में कंपेयर कीजिएगा, दोनों का इक्वल आ रहा है, तो वह जो है ए क्या हो जाएगा, अतः यह लिख सकते हैं हम लोग, अतः यह क्या है, ए बराबर बी, है ना, अतः यह ए बराबर बी है। ठीक है, 1 नंबर बन गया। अब हम लोग आगे बनाएंगे 2 नंबर। 2 नंबर में क्या बोल रहा है देखिए, 2 नंबर में
आपका बता रहा है 2 नंबर बता रहा है ए समुच्चय बराबर क्या दिया है, ए समुच्चय बराबर दिया है 4, 8, 12, 16, है ना। और बी समुच्चय बराबर क्या दिया है, तो दिया है 8, 4, 16, 18। इसमें देखिए ये मान लिया जाए 4 दिया है, हाँ 4 दिया है, 4 है, 8 दिया है, 8 है, यहाँ 16 दिया है, 16 है, 12 है क्या, नहीं है, यानी 18 है। यानी हम लोग लिख सकते हैं अतः यह क्या है, ए बराबर बी, यानी ए बराबर बी नहीं है, ए डज नॉट इक्वल टू बी, है ना। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे कितना नंबर, 3 नंबर, है ना। 3 नंबर बनाएंगे। 3 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है कि ये रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म में दिया है, यानी कि रोस्टर विधि और आपका समुच्चय निर्माण विधि दोनों में दिया हुआ है। यहाँ देखिए 3 नंबर में बता रहा है आपका, 3 नंबर में क्या बोल रहा है, 3 नंबर में बोल रहा है आपका देखिए ए समुच्चय 2, 4, 6, 8, 10, है ना। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, एक्स दैट एक्स सम धन पूर्णांक है और एक्स से बड़ा 10 है लेकिन एक्स के बराबर भी है ना। यानी हम लोग बी समुच्चय बराबर लिख सकते हैं कि सम धन पूर्णांक, है ना। यानी कि सम धन पूर्णांक हम लोग का 2, 4, 6, 8 और ये स्वयं 10 है। यानी कि देखिए इसमें माने 2 मिला, इसमें भी 2, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 6, इसमें 6, 8, 8, 10, यही जो है ए बराबर बी, है ना, ए बराबर बी है, ठीक है। यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं, तो ए बराबर बी है, ठीक है। अब 4 नंबर सवाल में देखिए, 4 नंबर सवाल में क्या बता रहा है, 4 नंबर सवाल में बोल रहा है आपका, 4 नंबर सवाल जो है यानी कि ए समुच्चय दिया है एक्स एक्स संख्या 10 का एक गुणज है, 10 का एक गुणज है ना, 10 का एक गुणज है, यानी कि 10 होगा, 15, 20, 10 का गुणज यानी कि 10 हो गया स्वयं, 10 दूना 20, अच्छा 10 का गुणज, अच्छा ठीक है, 10 का गुणज 10 हो गया, 10 दूना 20, ये 30 आ गया, ये आपका 40 आ गया, है ना। डॉट डॉट इस तरह से बढ़ते गया। फिर बी समुच्चय में क्या दिया है हम लोगों का, देखिए 10 दिया है, 15 दिया है, 20 दिया है, 25 दिया है, 30 दिया है, डॉट 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 बढ़ते गया। तो ये देखिए अब क्या, ये जो है ए बराबर बी है क्या, नहीं है। क्यों, ये 10 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 20 है, उसके बाद 15, 25 कुछ नहीं, यानी ये हो जाएगा ए डज नॉट इक्वल टू बी, यानी ए बी के बराबर नहीं है ना। ये जो है बी के बराबर नहीं है। अब हम लोग का ये चौथा नंबर बन गया। अब आगे हम लोग बनाएंगे 5वां नंबर। हाँ तो हम लोग अब बनाएंगे 5 नंबर सवाल में आ गए। 5 नंबर सवाल बता रहा है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण बताइए। कारण बताने बता रहा है, यानी कि हम लोग 1 नंबर का बना रहे हैं, 1 नंबर का एक समुच्चय बराबर यानी 2 और 3 दिया है ना। और बी समुच्चय यानी एक्स एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक हल है ना। यानी हम लोग इसको पहले बना लेते हैं। मान लीजिए बी का, देखिए बी का दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। यानी हम लोग 6x स्क्वायर को 6 से गुना करेंगे तो यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यानी ऐसा संख्या से तोड़ना है कि गुना करने पर 6 स्क्वायर आ जाए, इसको जोड़ने पर भी इतना आ जाए। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस हम लोग 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दू 5, है ना, प्लस 6 इक्वल टू 0 आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको x कोमा ले लिए x प्लस 3, हाँ यहाँ क्या हो गया प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यानी कि हम लोग अब लिख सकते हैं x प्लस 3 इक्वल टू 0 और इधर आ गया क्या, x प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी x बराबर हम लोग का -3 आया और x बराबर इधर -2 आया। तो यहाँ देखिए ये निकला
अब हम लोग का बी समुच्चय में क्या आ रहा है, बी समुच्चय में आ रहा है -3 और -2, है ना। यानी हम लोग क्या बताता है युग्म समान है, तो नहीं, समुच्चय यानी कि a बराबर b हम लोग का क्या नहीं है, समान नहीं है, बराबर नहीं है, यानी a के बराबर b नहीं है ना। हम लोग बना लिए। अब हम लोग बनाएंगे कितना, 2 नंबर सवाल, 5 का 2 नंबर सवाल बनाएंगे अभी। यानी 5 का 2 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि a बराबर 2 नंबर सवाल, यानी a समुच्चय बराबर क्या दिया है यहाँ, तो x है तो x शब्द है ना, तो देखिए f लिख दिए, o लिख दिए, l, यानी कि पहले हम लोग बनाए हैं जो कि रिपीट नहीं होगा, है ना, जो डबल है उसको रिपीटेड नहीं करना है, सिंगल ही लिखना है। f लिखे, o लिख दिए, l डबल है, l एक लिखे, फिर o डबल है तो o नहीं लिखे, w लिखे, है ना, w लिखे। ये आपका a समुच्चय आ गया। b समुच्चय बराबर हम लोग का क्या दिया है, y साइड दैट y शब्द, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ दिया है w o l उसके बाद f, है ना। तो अब ये देखिए, ये f मिला, ये o मिला, ये l मिला, ये w मिला, तो हम लोग लिख सकते हैं a बराबर b है ना, a बराबर b है, समुच्चय का समान है। अब हम लोग आगे बनाएंगे 6 नंबर सवाल। हाँ, तो हम लोग अब 6 नंबर सवाल बनाएंगे। बता रहा है नीचे दिए गए समुच्चय में से समान समुच्चय का चयन कीजिए, है ना, समुच्चय में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। यानी देखिए इतना दिया गया है 6 नंबर में, तो हम लोग लिखेंगे a बराबर हम लोग का समुच्चय जो है 2, 4, 8 और 12, है ना। अब b बराबर समुच्चय दिया है क्या, 1, 2, 3, 4, है ना। तो इसमें से जो है, इसमें देखिए मिल रहा है क्या, नहीं मिला, यानी डी समुच्चय हम लोग देखते हैं। डी समुच्चय क्या दिया है, 3, 1, 4, 2, है ना, डी समुच्चय। तो देखिए डी समुच्चय दिया है, इसमें नहीं मिला, इसमें देखिए ये 3 मिल रहा है, इसमें 1 मिल रहा है, इसमें 4 मिल रहा है ना, 2 मिल रहा है, यानी देख 1, 2, 3, 4, 3, 1, 4, 2 मिल गया। यानी हम लोग लिख सकते हैं b बराबर d, है ना, ये आपका क्या है, समान है, वही ना पूछा है। तो अब ये हो गया। अब हम लोग इधर बनाते हैं, फिर देखिए डी b बराबर d कर दिए। अब c देखते हैं, c क्या दिया है, c समुच्चय दिया है 4, 8, 12, 14, है ना। c समुच्चय d तो हम लोग मिल गया, b बराबर d। अब e लिखते हैं, e बराबर यानी कि -1, 1 मिला, नहीं मिला। अब हम लोग क्या लिखेंगे, ओ -1, तो यानी कि ये मिल रहा है, देखिए यानी g हम लोग g लिख सकते हैं, g यानी 1 -1, ये देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं e बराबर g, है ना, ये मिला, समान है। अब आगे देखिए हम लोग का क्या मिला, d और b, d और b और d मिला, ठीक है। उसके बाद आपका e और g मिला। अब बचा क्या, यानी कि बच गया आपका f, तो f बराबर 0a। अब देखिए कहीं है नहीं, तब यही हो गया आपका 6 नंबर का, यानी कि 1.2 का चैप्टर खत्म हो गया। अब आगे हम लोग बनाएंगे 1.3। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अच्छा से बताने का प्रयास किया जाएगा। अगर कहीं आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें।